हेलो दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई कक्षा के अंतर्गत। और आज की अपनी इस कक्षा के अंतर्गत दोस्तों जो हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि दोस्तों आपका एक ऑफिशियल लेटर जारी हुआ है आज के दिन में, अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंतर्गत कुछ एक महत्वपूर्ण अपडेट दी गई हैं। किस चीज़ को लेकर? तो जिन विद्यार्थियों की काउंसलिंग के अंतर्गत जो डाउटफुल रह गए थे या जिनकी काउंसलिंग नहीं हो पाई थी उनके रिलेटेड, ठीक है, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आइए एक बार मैं आपको अपडेट दे देता हूँ, फिर उसके आगे की ओर लेकर चलेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों, ये रहा आपके सामने वो पूरा का पूरा पीडीएफ। वैसे तो मैंने आपको टेलीग्राम के ऊपर भी शेयर कर दिया है, अगर आप लोग मुझसे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये दिनांक कब का है? तो 4/3/2025 का है, यानी कि अभी का ही है, ठीक है, आज के ही दिनांक का ही है। तो इसके अंतर्गत देखो, बोल रहा है आपका बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है ये पूरी की पूरी शिक्षकों की काउंसलिंग के संबंध में बात करी गई है। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं पूरा का, ये क्या कह रहा है। थोड़ा सा आप नीचे की ओर आओगे तो सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दे रखा है। जैसे कि यहाँ पर देखो, पद का नाम दे रखा है। पहला है आपका प्रधान शिक्षक, जो कि कक्षा 1 से 5 के थे, उनकी जिनकी संख्या जो थी वो 175 के आसपास है। तो इनकी काउंसलिंग जो है दोस्तों, जो अपूर्ण रह गई थी और जो काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी थे वो 827 थे। तो इनकी जो काउंसलिंग की दोबारा दिनांक दी हुई है, क्योंकि कई विद्यार्थियों की नहीं हो पाई थी, तो उनको दोबारा दिनांक दी गई है। तो 18 तारीख को आप लोगों की दोबारा रिकाउंसलिंग होगी। तो वो विद्यार्थी जो प्रधान शिक्षक के अंतर्गत सफल हो चुके हैं, कृपया करके अगर आप लोगों ने काउंसलिंग नहीं करवाई है तो 18 तारीख के दिन पोर्टल आपका दोबारा ओपन करवाया जाएगा। वहाँ पर जो आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, वहाँ जाकर आप अपनी काउंसलिंग करवा लीजिएगा, ठीक। टीआरई 3 विद्यालय अध्यापक की बात करी जाए, कक्षा 1 से 5 वाली, जो कि सबसे ज़्यादा परेशान इसी को लेकर थे। काउंसलिंग में अपूर्ण रहने वाले, यानी कि जो उनका काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, वो 1461 है, और काउंसलिंग में अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी 1618 हैं। इनकी काउंसलिंग की बात करी जाए तो 19/3/2025 यानी कि अगले ही दिन है। साथ ही साथ में 6ठी से 8वीं वाले विद्यार्थियों की भी काउंसलिंग जो है वो 19 तारीख को ही बोली गई है, ठीक। टीआरई 3 के अंतर्गत जो आपके विशेष शिक्षक हैं उनकी बात करी गई है 9 से 10 की, ये जिनकी काउंसलिंग अपूर्ण रह गई थी, और ये जो अनुपस्थित थे इनकी काउंसलिंग बताई गई है 20 तारीख को। और कक्षा 11 से 12 और विशिष्ट शिक्षक कक्षा 1 से 12 तक के, इनकी काउंसलिंग बताई गई है 26/3/2025 तक। तो जैसे कि दोस्तों कुछ समय पहले आप लोगों ने एक एसीएस सिद्धार्थ जी के द्वारा और जो अलग अलग न्यूज़ के माध्यम के द्वारा भी अपडेट दिया गया था कि आपकी जो रिकाउंसलिंग की जो डेट है वो 20 तारीख के आसपास देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो 20 तारीख तो नहीं है, लेकिन उसी के आसपास की डेट है, थोड़ी सी आगे पीछे है, तो उस हिसाब से आप लोग मान सकते हो। तो इस हिसाब से दोस्तों वो वाले विद्यार्थी जो कि रिकाउंसलिंग को लेकर परेशान थे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपकी दिनांक आ चुकी है। अब ये दिनांक बदलेगी नहीं बदलेगी वो तो समय बताएगा। जैसे कि पहले आपकी काउंसलिंग की दिनांक बदली गई थी, तो इसके बारे में भी कंफर्मेशन नहीं है। बस अभी तो ये मानकर चलिए आपकी काउंसलिंग की दिनांक आ गई है, खुशी मनाइए इस चीज़ को लेकर, ठीक। अब कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि कई विद्यार्थी परेशान होंगे 9 तारीख को लेकर कि भाई 9 तारीख को हमें जाना है या नहीं जाना है। तो भाई 9 तारीख की अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है। अभी तक जो भी अपडेट आई है वो या तो न्यूज़ के माध्यम से आई है, या न्यूज़ चैनल के माध्यम, या व्हाट्सएप, या इन्हीं से आई है, और कहीं से ऑफिशियल नहीं आई। जैसे कि आप ये लेटर देख रहे हो ना, ये ऑफिशियल बिहार शिक्षा विभाग का अगर आप देखोगे तो ऑफिशियल लेटर है। तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल लेटर जारी नहीं हुआ है। आप खुद देख सकते हो 18 तारीख से काउंसलिंग शुरू है और 4 तारीख को अपडेट दे दिया गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने काफ़ी पहले अपडेट दे दिया है। तो यदि 9 तारीख की जो नियुक्ति पत्र मिलने हैं, उन नियुक्ति पत्र को देने वाले जो भी हैं वो ये अपडेट दे देते ना, क्योंकि 4 तारीख हो चुकी है, ज़्यादा दिन बचे नहीं है, लोग दूर दूर से आएंगे। तो 9 तारीख को लेकर अभी कंफर्मेशन नहीं है, वो 50-50 चांस है। जो भी होगा, जिस प्रकार की ऑफिशियल न्यूज़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। अब कई विद्यार्थी जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी पूछ रहे थे कि सर यदि 9 तारीख को काउंसलिंग होती है, नियुक्ति पत्र मिलते हैं, जो कि 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थियों को नियुक्ति पत्र देने की बात करी जा रही थी, तो क्या नियुक्ति पत्र लेकर वापस घर आ जाना है या फिर ट्रेनिंग वगैरह का अलॉट वहाँ पर किया जाएगा? तो अभी तक इस प्रकार की तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, लेकिन कोई भी आपकी कन्फर्मेशन निकल कर आती है तो मैं आपको देने का ज़रूर प्रयास करूँगा। ओके, तो ये थी दोस्तों पूरा का पूरा अपडेट इस चीज़ के बारे में। अब इससे रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। तो आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको समझ में आ गई होगी। तो आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों एक और नई कक्षा के अंतर्गत। जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।